आप सभी लोग में से कई सारे लोग अभी अपने प्लेसमेंट सीजन के लिए क्लियर करेंगे कमिंग मंथ्स में, और कुछ लोग के लिए 1 साल होगा जो इंटर्न के लिए अप्लाई करेंगे, बहुत सभी लोग। तो अभी हम एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। ये एक बाय इंटरेक्टिव सेशन है, तो आप सभी लोग में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, तो प्लीज एंगेज करिएगा एंड लेट्स स्टार्ट। Let's start. So, Purvi, shall we start? Purvi? माइक नहीं Yes, ऑन है sir. उसमें। Great. Yes, sir. सर मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि हम लोग मतलब थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं समर वेकेशन से पहले कि हमें क्या करना चाहिए, कि कुछ नहीं सोचते हैं तो वेस्ट ही होता है पूरा समर वेकेशन। तो थोड़ा प्रोडक्टिव करने के लिए क्या करना चाहिए, सेकेंड ईयर को भी और थर्ड ईयर को भी? सो प्रोडक्टिव इन द सेंस कि मेरी समर वेकेशन थी तो मैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता था। एंड अदर देन दैट इफ यू कैन फाइंड इंटर्नशिप्स दैट वेरी गुड, लाइक इंटर्नशिप्स इन स्टार्टअप्स और अदर थिंग्स। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो तुम रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो IITs और NITs में। मैंने अपने थर्ड ईयर में रिसर्च इंटर्नशिप करी थी IIT रोपड़ में, सो या दैट वाज नाइस। But yeah, try to get some internship in some startup areas. I interned in a startup called Shipsy. Yeah, on my 4th year internship at Gurgaon. So that was a better experience than the research internship that I had. Other than that, तुम open source के लिए try कर सकते हो. I think there's a GSOC going sir. on. Yeah, it happens at every summer. So yeah. And then, yeah, means these are the basic things that you should try in some ways. So is internship that much necessary for second year? In second year, no, it's not necessary in second year. In second year, you can just basically try to self-learn some things, like learn a new languages if you want to, and try to get into competitive programming if you like that, or try to get in web development if you're like aiming towards that. It like second year, it's not very something very specific that you want to care about, in my opinion. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, actually, I would like to ask something. Sir, जब like CGPA कितना मैटर करता है अगर हम कभी इंटरव्यू में क्या किसी चीज में कि इस देर बार या बहुत अच्छा हो तो ज्यादा अच्छा? Yeah, CGPA. I think CGPA matters in the placements that you get from your campus. As in like campus में तो मैं CGPA की एक मिनिमम लेवल रहती है, इसके नीचे तो मैं प्लेसमेंट बैठने नहीं देता। उसके अलावा मैंने कहीं CGPA उतना मैटर देखा नहीं, बट आई मीन इन माय प्रोसेस एट गूगल देयर वाज लाइक नो, means my CGPA was very average and not very high, so it didn't matter at companies like Google, and even at my like internship interview CGPA उतना कुछ मैटर नहीं है। But you need to maintain at least some level, like above 8 is, I would say, ideal, because it lets you sit in every interview. And other than that, you can aim for higher. Above 9 like gives a good impression, but it's not very important as you. हेलो सर, मैं दीपांशु सेकंड ईयर से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे जो गूगल जैसी ड्रीम कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, उनके इंटरव्यूज में जैसे DSA, तो मुझे पता है कि DSA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन DSA के अलावा कौन से CS के सब्जेक्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं उनके इंटरव्यूज के लिए? So अगर स्टार्टिंग लेवल की बात करें, जस्ट मैंने इंटरव्यू दिया तो they only ask DSA and nothing else at Google and mostly Facebook and Microsoft too. बट अगर तुम सम स्टार्टअप्स की अप्लाई करने की बात करो तो वहां पर वो स्टार्टअप का अपने डोमेन के कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे डेटाबेसेस के बारे में पूछ सकता है। एंड सो आई वुड से कि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें ओवरऑल सारे इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जैसे डेटाबेसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट, या ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेटाबेसेस, बट इफ आई ओनली एमिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देन आई थिंक DSA शुड बी इनफ, या इट इज मोस्टली इनफ। जैसे काफी सारे राउंड्स होते हैं ना उसमें, तो उसमें जैसे OS वगैरह या उनसे लाइक गूगल का मैंने देखा कि 4-5 राउंड रहते हैं ऑन साइट इंटरव्यू में। Yeah, so there are 5 rounds basically. पहले 4 राउंड होते हैं वो तुम्हारे सिर्फ एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होते हैं, और 5th राउंड गूगलीनेस एंड लीडरशिप राउंड है उस राउंड का नाम। So that is mostly behavioral questions.
सो टेक्निकल क्वेश्चंस के मामले में और कोई सब्जेक्ट्स गूगल इंटरव्यूज में नहीं पूछे जाते। सर तो And कितने sir, लेवल तक पूछना चाहिए, मतलब कितने लेवल तक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट्री होगा या परसिस्टेंट सेगमेंट्रीज हो गया, और डेप्थ में जैसे जाएं तो और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है, कितने लेवल तक सही रहता है? क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो यूज करना भी बहुत हार्ड हो जाता है। राइट। सो रिसेंटली ये ट्रेंड है कि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं इंटरव्यूज में पहले के मुकाबले ज्यादा टफ पूछे आ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग परस्यू कर रहे हैं। सो उस वजह से आई थिंक एट द करंट स्टेज you can get asked segmentaries in interviews, in my opinion. And I mean, yeah, तुम्हें डीपी की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि डीपी भी आजकल पूछ रहे हैं गूगल इंटरव्यूज में। मेरे था इंटरव्यू में एक डीपी क्वेश्चन था, काफी मींस यू कैन से लाइक अबव मीडियम लेवल क्वेश्चन था। बट you definitely don't need to do hardcore competitive programming. Like if you do like most of the lead code questions, that would be enough to competitive programming, like give you some like extra, I think, I would say. एंड सर जैसे हम इन कंपनी से अप्लाई करते हैं, तो सर इनमें जैसे अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँ, इनके लाइक रिक्रूटमेंट पोर्टल होते हैं गूगल का, जैसे एक करियर है, अगर मैं उसमें मेरे बिना रेफरल के अप्लाई करूँ तो मेरे रिज्यूमे के लिए क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे कि वो शॉर्टलिस्ट हो जाए? जनरली ऐसा होता है कि बिना रेफरल के वो शॉर्टलिस्ट नहीं होता, इंटरव्यू में जाने का चांस ही नहीं मिलता। तो रिज्यूमे में क्या क्या रखना चाहिए कि वो शॉर्टलिस्ट हो जाए बिना किसी रेफरल के, या किसी और कंपनी पे अप्लाई करूँ लाइक अमेज़न वगैरह की डायरेक्ट वैकेंसी निकली और मैं उनमें अप्लाई कर दूँ? सो रेज्यूमेस के बारे में मैं तुम्हें ज़्यादा टिप्स नहीं दे पाऊंगा, बट जनरली आइडिया है कि तुम्हारा रेज्यूमे जो है इजीली रीडेबल होना चाहिए। आई मीन एज अ ह्यूमन टू एंड एज अ मशीन टू, क्योंकि मोस्टली जो रेज्यूमे होते हैं वो तुम्हारा एक पार्सर पार्स करता है, जहाँ तक मुझे वो, तो तुम्हारा रेज्यूमे ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारे कीवर्ड्स को पार्स नहीं कर पाए और तुम्हारा जो एक लेवल के पहले ही रिजेक्ट हो जाए। और कुछ चीजें कि तुम्हें कुछ की पॉइंट्स, की वर्ड्स अपने रिज्यूमे में रखने होंगे, वो तुम मोस्टली ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मैंने सुना है, लेट्स से तुम्हें कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो तुमने कुछ अपने वो देने होंगे, क्या बोलते हैं, लेट्स से कि you did means you have to give concrete points about your like if let's say you did some internship and what you did there. एंड सर प्रोजेक्ट्स लाइक वो किससे लाइक कैसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो कि लाइक अगर सिंपल नेट पे पहले से अवेलेबल है, अगर मैं वो डालूं तो कुछ होगा नहीं, लाइक किस तरह के प्रोजेक्ट रहने चाहिए रिज्यूमे में? मेरे पास ऐसे कुछ खास, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ उसमें, कि मेरे पास ज़्यादा डेव एक्सपीरियंस था नहीं जब मैंने वो दिया। सो आई ओनली हैड लाइक माई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अचीवमेंट्स देयर in the below achievement section, and internships में मेरा generally means overall एक overview रहा, and yeah, mostly that I had some like basic projects when I started learning programming, like I had a game in Python, but those are very small things, but I just mentioned them for the sake of it. But yeah, I got contacted by a recruiter in LinkedIn. I means मैंने ऐसा कुछ उनकी वेबसाइट में अपना रिज्यूमे अपलोड नहीं किया था, तो I can't say a good advice about the resume in that sense. Okay sir, thank you sir. सर मैं पंकज कुमार, 3rd ईयर से। सर लाइक मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑफ कैंपस जब हम ट्राई कर रहे होते किसी को बनने के लिए, तो रेफरल कितना इम्पोर्टेंस रखता है? लाइक जरूरी है कि अगर आप किसी रेफरल के हिसाब से जाते हो तो, या ऐसे भी काफी? Yeah, referral is definitely important because referral से तुम्हारा जो मेन प्रोसेस शॉर्ट लिस्टिंग का होता है वो एक स्टेप तुम्हारा स्किप हो जाता है, जिस स्टेज पे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स आउट होते हैं। So basically, when you give a referral, I think the recruiters directly see your resume and like they decide to give you an interview or not. While when you apply to the website, there's a chance that the recruiter won't even see your resume. So I think that, but after you get the interview, the process is mostly the same. तो लाइक रिज्यूमे की फॉर्मेट किस तरह, लाइक सॉरी रेफरल जो आप लिख रहे हो तो उस किस तरह लिखना चाहिए, उसकी कुछ फॉर्मेट्स अगर आप बता सको? रेफरल के फॉर्मेट्स मतलब तुम बेसिकली एक पर्सनल मैसेज भेज सकते हो, अपनी कुछ अपने पर्सनल मैसेज भेज सकते हो कि hey, I want to like get referral from you on this and here are my achievements that will help you, और अपना रेज्यूमे साथ में टैग कर सकते हो।
So yeah, if you do that to enough people, I think you should be able to get referral pretty easily. इन LinkedIn, मतलब तुम LinkedIn में भेज सकते हो या फिर LinkedIn से उनका ईमेल मिलता है तो ईमेल कर सकते हो डायरेक्टली. So सर लाइक जैसे रेज्यूमे बनाने के लिए आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल होती है, ठीक है, तो क्या एक रेज्यूमे जो हम बना रहे हैं उसके लिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट, बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है ना, तो कौन सा टेम्पलेट सही रहेगा या किसी भी टेम्पलेट में बनाना सही रहेगा? हाँ, सो मैंने जो टेम्पलेट यूज किया था, मैं एक लेटेक्स टेम्पलेट यूज किया था जो ऑनलाइन अवेलेबल है, DD रेज्यूमे उसका नाम है टेम्पलेट का. सो वो टेम्पलेट काफी पॉपुलर है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के रेज्यूमे में काफी जगह देखा है. सो मतलब इफ यू आर अनश्योर कि कौन सा रेज्यूमे वो टेम्पलेट पसंद है तो यूज दैट. अदरवाइज यू कैन ऑब्वियसली क्रिएट योर ओन टेम्पलेट. अगर तुम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना तो डायरेक्टली वो टेम्पलेट यूज कर सकते हो. ओके, थैंक यू. हाँ सर, वैसे मेरे को भी एक डाउट था, मतलब एक चीज पूछनी थी कि जैसे आप 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे आप वो करते हैं, जॉब पे रहते हैं, तो आप सैटरडे संडे कैसे स्पेंड करते हैं और अपना एक्टिव कैसे रह पाते हैं कंटेस्ट में जॉब के साथ साथ? सो तुमने देखा, अगर तुम नोटिस किया, आजकल मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ कॉन्टेस्ट में. मींस आई डोंट हैव इनफ टाइम एज आई हैव कंपेयर्ड टू माय कॉलेज डेज. मींस मैं सिर्फ वीकेंड में पार्टिसिपेट करता हूँ, वो भी कभी कभी. So it's not like that means it is definitely difficult to keep like the same ratings at the job. And sir, how do you spend your weekends? Like so आजकल तो लॉकडाउन ही चल रहा है, तो मोस्टली मूवीज देखता हूँ, गेम्स खेलता हूँ पूरा सैटरडे संडे. So nice. It's a great. तो अगर किसी को लाइक बाकी ऑडियंस से भी किसी को कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज रेज योर हैंड सर, लाइक हम क्वेश्चन आंसर करवा सकते. हेलो, माय नेम इज प्रांजल अग्रवाल, आई एम फ्रॉम 3rd ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम अपना करियर अर्ली स्टेज में शुरू करेंगे अब कॉलेज के बाद, तो व्हाट शुड वी प्रेफर? वी शुड प्रेफर एन MNC टू स्टार्ट अ करियर और अ स्टार्टअप? Definitely startup if you are comparing to like other MNCs, not product based companies, but the MNCs like Infosys or other things. I think you should prefer startups in that case, because it will help you grow faster. And like I mean MNCs I don't have a strong opinion on MNCs, but startups में first hand experience internship का, so वहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Like the environment is very learning friendly, I would say. अगर तुम जितना सीख सकते हो तुम्हारी प्रोग्रेस उतनी जल्दी होगी. So you should prefer startups. As I'm already working as an intern in a startup, and I have experienced that they don't need the competitive programming, not even a little bit, but they're more focused on the proficiency in MERN stack. So should we focus on the MERN stack only to develop our on that tech stack, or should we do competitive programming also? So competitive programming का means mostly है कि कुछ टॉप कंपनीज के अलावा ज़्यादा कोई कंपनीज इस पर फोकस नहीं करती. अगर तुम्हारा एम सिर्फ टॉप कंपनीज पे अप्लाई कर रहा है तो तुम competitive programming पे बहुत फोकस करो. अदरवाइज तुम्हें जिस स्टार्टअप या डोमेन में जाना है तुम उस स्टार्टअप में करो. उस पर तुम्हें अगर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इंटर्नशिप भी तुमने करी है तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं मिलेगी स्टार्टअप. सर ये भी सुना है मैंने कि स्टार्टअप में वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो इनिशियल स्टेज में होते हैं, उनके पास काम ज्यादा होता है, एम्प्लॉयज कम होते हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं वो खुद ही फिगर आउट करनी पड़ती हैं एज कम्पेयर टू MNCs. वहाँ पर और लोग हैं, सीनियर्स हैं आपको गाइड करने के लिए. तो हाँ, वो करियर वाइज मतलब बेटर कौन सा है? वो चीज़ है, बट अगर तुम्हें गुड वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो तुम MNCs या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज फोकस करो. बट स्टार्टअप में आई मीन यू आर मोस्टली लुकिंग फॉर ग्रोथ, देन गो फॉर स्टार्टअप्स. देयर इज अ ट्रेड ऑफ, एक ट्रेड ऑफ तुम्हें कहीं इस पॉइंट पे चूज करना पड़ेगा. MNCs में तुम्हारा वर्क है मींस वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा. तुम्हें मींस बेसिक ही टास्क करने को रहेंगे, तो तुम्हें ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू स्टार्टअप.
So if you are aiming for growth in long term, I would say definitely startup. ओके एंड सर तीसरी बात आती है जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर अगर हम कोडिंग में करियर की बात करते हैं तो बात आती है पैसे की। तो सर अगर ये प्लेसमेंट और सीटीसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एमएनसीज का जो इक्विटी होती है वो एकदम से डबल ही होती है, बट स्टार्टअप की बहुत तेजी से बढ़ सकती है इफ दैट स्टार्टअप गेट सक्सेसफुल। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या प्रेफर करोगे, एमएनसीज या स्टार्टअप? स्टार्टअप्स में भी जो इक्विटीज होती है आई डोंट थिंक वो स्टार्टिंग मतलब जब तुम न्यू लेवल पर ज्वाइन करते हो तुम्हें स्टार्टअप्स इक्विटीज देते हैं, but yeah, as you go to more senior level you get equity in startups. So I mean, yeah, you have to decide for yourself at this point, like what do you want on that. I can't really give you an advice on your like but you should choose because yeah answers हर एक बंदे के लिए different होगा. So okay, thank you sir. Right. Yes sir. So there is a question. Better to learn different. So different programming languages in the sense कि अगर तुम C++ और Java और ऐसे बोल रहे हो मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो तुम्हें C++, Java और किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में. If you are asking about like कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन जनरल सीखनी कौन सी जरूरी है, तो भी मैं कहूँगा कि तुम्हें हर एक डोमेन की एटलीस्ट एक लैंग्वेज सीखनी मीन्स आइडियली अच्छी रहेगी. जैसे I mean, if you have C++, you have like basically you don't need to like specifically learn Java because I personally learned Java on my job itself. But तुम्हें Python सीखना काफी सही रहेगा क्योंकि वो तुम्हारा एक डिफरेंट स्कोर वो करता है, टारगेट करता है डिफरेंट what I would say like different domain को target करता है. Similarly, if you want to learn functional programming, you can learn Haskell because it will like वो कुछ तुम्हारे कुछ एक नई तरह से सोचने को वो करती है लैंग्वेजेस से. Haskell तुम्हारी functional programming लैंग्वेज, तो तुम उस लैंग्वेज में ऐसे कुछ नई प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को सीख सकते हो. बट कुछ लैंग्वेजेस ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं होती, मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन यूज़ नहीं होती हास्किल वगैरह. सो मैं अगर तुम्हें इंडस्ट्री के लिए लैंग्वेज सीखनी है तो तुम C++, पाइथन एंड टाइपस्क्रिप्ट पे फोकस करो क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट तुम्हारी वेब डेवलपमेंट वगैरह में यूज़ होती है. That's it. Great. So सर अगला सवाल मेरा है कि वेटेज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कितना होता है, लाइक इंटर्नशिप एक मान लो अपने कंपनी में अप्लाई किया है एंड वहाँ पे दो बंदे हैं, लाइक एक बंदे ने इंटर्नशिप कर रखी है, एक बंदे ने विदाउट इंटर्नशिप अप्लाई किया, तो दोनों में क्या कुछ अंतर होते हैं या सेम ट्रीट किया जाता है दोनों? इंटर्नशिप यू मीन इंटर्नशिप सेम कंपनी है या फिर डिफरेंट कंपनी? नहीं सर, कहीं पे भी लाइक इम्पोर्टेंस इसकी क्या है अगर अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए? तो मैं अप्लाई कर मतलब मैं समझा नहीं, अगर अप्लाई कर रहे हैं इंटरव्यू के टाइम पे या फिर इंटरव्यू पास करने के बाद कुछ डिफरेंस? नो सर, इंटरव्यू के टाइम पे एक बंदे ने जिसकी इंटर्नशिप की हुई है और विदाउट इंटर्नशिप एक बंदे ने अप्लाई जो किया वहाँ पे जॉब के लिए, तो दोनों में वेटेज क्या डिफरेंस है या दोनों को सेम वेटेज नहीं दिया जाता उसमें पे? नहीं, डिफरेंस तो है क्योंकि बेसिकली तुम्हारा कुछ सेक्शंस होते हैं इसमें तुम्हें स्पेसिफिकली तुम्हारे पास एक्सपीरियंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुमने इस तरह की प्रॉब्लम कैसे टैकल किया और ये सब किया, तो उस पर अगर तुम्हारे पास स्पीकिंग पॉइंट्स है और इंटर्नशिप के तुम एग्जाम्पल्स दे सकते हो तो वो डेफिनेटली बेटर रहेगा तुम्हारे इंटरव्यूज के लिए. सो एक एज है कि इंटर्नशिप तुमने करी है तो तुम्हें ज़्यादा तुम एक तरह से मतलब थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू नॉन इंटर्नशिप. ओके. हेलो सर, माय नेम इज़ अनुपम पंवा. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमें पता है डेवलपमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड इन द सेम वे सीपी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो हमें सीपी कितने लेवल तक मतलब रेशियो वी शुड मेंटेन व्हाइल डूइंग सीपी और व्हाइल गोइंग इनटू दिस डेवलपमेंट फील्ड, मतलब किस हिसाब से रेशियो रखना चाहिए? So if you are aiming for if you are going for development basically you are so यार मैंने तो पर्सनली मैंने ओनली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी, डेवलपमेंट नहीं किया.
बट इफ यू वांट टू गो फॉर डेवलपमेंट, मैं कहूँगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिर्फ इतनी करो कि स्टार्टिंग में मींस तुम एक साथ दोनों चीजें नहीं कर सकते। सो हाँ तुम्हें सर, ये तो है। कंप्यूटर तो तुम्हें कंप्यूटर तुम एक समय अगर डेवलपमेंट करो तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को उस समय बिल्कुल पॉज ही करना पड़ेगा। हाँ सर। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तुम स्टार्टिंग में कर सकते हो कि एक्सपीरियंस लेने के लिए, अगर तुम्हें मींस इंटरेस्ट रहता है तो तुम कंटिन्यू करो, वरना एक पॉइंट के बाद तुम्हें लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है तो तुम ड्रॉप कर दो एंड सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो। बट दोनों एक साथ करना मेरे सबसे अच्छा नहीं रहेगा। सर अगर जो हम अपने पूरी 4 ईयर की कॉलेज लाइफ को एक्सटेंड करें तो मतलब हमें आइडियली कितना टाइम देना चाहिए कि हाँ ठीक है, फर्स्ट सेकंड ईयर में तुम सीपी करो, फिर डेवलपमेंट में घुस जाओ, कुछ इस तरीके से अगर जो आप बता देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो यार सेकंड ईयर में तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर जो सेकंड ईयर में है वो इस समर वेकेशन में। अगर तुम्हें मींस लगता है कि तुम उसमें अच्छा कर सकते हो और तुम्हें पसंद आया तो तुम कंटिन्यू करो। बट अदर मींस तुम थोड़ा बहुत डेवलपमेंट में देखते रहो कि यहाँ पे चल क्या रहा है और मैं अगर उसको सीखूँ तो कितना टाइम लगेगा। बट यार ऐसा कुछ मेरे पास वैसा कुछ डायरेक्टली एडवाइस है नहीं। एंड सर एक और क्वेश्चन था कि एज वी से ना कि सीपी से हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, तो सिमिलरली गोज टू द डेवलपमेंट फील्ड आल्सो, क्योंकि अभी हम उसमें इतने डेप्थ में घुसे नहीं है। तो सिमिलरली इज अप्लाइड टू द डेवलपमेंट फील्ड आल्सो, कि उससे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं कि नहीं होती हैं? यार प्रॉब्लम सॉल्विंग तो डेफिनेटली दोनों से डेवलप होंगी, बट ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट फोकस एरिया है। एक में तुम्हारा एल्गोरिथम साइड में, एक में तुम्हारी एक्चुअल कॉन्क्रीट प्रॉब्लम जो तुम्हें डे टू डे लाइफ फेस करनी पड़ेंगी, वो तुम्हें जनरली कैसे अवॉइड करनी है वो सीखो। अब कुछ कंपनीज के इंटरव्यूज पे डिपेंड करता है कि वो किस पे तुम्हें मतलब वो कंपनीज क्या इंटरव्यूज प्रेफर करती हैं। बट दोनों के अपने फायदे हैं। अगर तुम मोस्टली स्टार्टअप्स में तुम्हें उनको मेनली वर्क और एफिशिएंसी से मतलब होता है तो वो मोस्टली डेवलपमेंट साइड से क्वेश्चन पूछते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी प्रोड्यूस लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इन सब का अपना इंटरनल स्टैक होता है। तो क्योंकि तो इसमें बाहर का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा मैटर करता नहीं, क्योंकि तुम्हें इंटरनल स्टैक दोबारा सीखना ही पड़ेगा। तो उनके पास वो इसलिए वो बेसिकली तुम्हारी एल्गोरिथम स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनके लिए बाहर वाली स्किल ज़्यादा मैटर नहीं करती। सर टू प्रिसाइज दिस, अगर जो तुम अच्छी कंपनी के टारगेट कर रहे हो तो सीपी में ही फोकस करो, अगर जो तुम नॉर्मली जाना चाहते हो तो डेवलपमेंट पे भी तुम फोकस करो। आई थिंक दिस विल बी द क्रक्स ऑफ द आंसर। हाँ कुछ ओके सर। सर आई एम उज्जवल फ्रॉम सेकंड ईयर, अबाउट टू बी इन थर्ड ईयर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में से आपके लिए कौन सी परफेक्ट डोमेन रहेगी, वो कैसे पता चलेगा? मतलब अगर उधर एमएल में जाएं या वेब डेव करें, वो कैसे पता चलेगा? तो वो तो तुम्हें मतलब प्रैक्टिस करने, मतलब कुछ चीज़ें तुम्हें यूज ट्राई करके देखनी पड़ेगी कि एमएल की कुछ तुम एक छोटा सा प्रोजेक्ट उठा के देखो कि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। तो वो पर्सनली इंटरेस्ट पे बेसिस है, तो तुम्हें एक एक करके सारी चीज़ें देखनी ही पड़ेंगी जो तुम्हें अगर तुम सिर्फ बाहर से देख के तुम बता नहीं सकते हो कि तुम्हें पसंद आएगा नहीं आएगा। तो मोस्टली यही कि तुम एक छोटा प्रोजेक्ट हर एक का उठाओ और फिर जो तुम्हें ज़्यादा ठीक लग रहा है तुम उस पर मोस्टली फोकस करो। और सर इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि जो करंटली ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि मतलब एमएल वगैरह ज़्यादा चल रहा है, या फिर हम उस पे फोकस ज़्यादा करें कि मेरे को वेब डेव में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एमएल इतना नहीं इंटरेस्ट आ रहा पर वो चल रहा है तो उसको करूँ, या जो इसमें इंटरेस्ट है वो करना चाहिए? सो वेब डेव और एमएल की कंपैरिजन में तो वेब में इंटरेस्ट है और वेब की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज एमएल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, तो तुम्हें वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा बेटर रहेगा फोकस करना। एमएल में मोस्टली मैंने देखा है कि तुम्हें एमटेक या पीएचडी की ज़रूरत होती है। एमएल में तुम्हें अगर मोस्टली अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो मोस्ट ऑफ द एमएल जॉब्स तुम्हारी पीएचडीज और एमटेक्स को प्रेफर करती हैं। तो बीटेक के बाद एमएल की जॉब्स का उतना बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, तो तुम्हें वेब डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना ज़्यादा ठीक रहेगा बीटेक। सर आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे अभी रिसेंटली जैसे गूगल ने ऐड किया कोडजैम और किकस्टार्ट में कि इंडियन पार्टिसिपेंट्स के लिए कि टॉप परफॉर्मिंग्स को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ कैसा हुआ आप एक्सप्लेन करेंगे? अभी कोडजैम ने कुछ अनाउंस किया है, मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ सर लास्ट टाइम पे क्लॉज में दिया था। अच्छा कि वो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे। हाँ जी। बट
जब मैं कंपटीशन कर रहा था वैसा कुछ इनका ऑफर था नहीं. सो मैं अपना बताऊँ तो मैंने हैश कोड और गूगल कोड जैम में पार्टिसिपेट किया था. सो मेरे पास 2019 में जुलाई के टाइम पे एक रिक्रूटर का लिंक्डइन पे एक रिक्रूटर का पिंग आया कि she wanted to expand opportunity at Google. So उसके एक मंथ बाद मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ. So after 2 days I got some positive feedback on that. So उसके 10 दिन बाद मेरा ऑन साइट इंटरव्यू एट बैंगलोर शेड्यूल हुआ. So वहाँ पे 5 इंटरव्यूज हुए. So पहले 4 जो थे वो मोस्टली DSA एल्गोरिथम्स पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे बेस्ड थे, और जो 5th राउंड था वो बिहेवियरल राउंड था. एंड उसके ऑलमोस्ट 1 महीने बाद सो वहीं से उसका ऑफर एक्सटेंड हो गया. सर तो उसका कोडिंग राउंड भी तो होगा ना टेलीफोनिक इंटरव्यू से पहले? नहीं, कोडिंग राउंड नहीं था. वो रिक्रूटर ने डायरेक्टली पिंग किया था, उसने डायरेक्टली शेड्यूल कर दिया था कि टेलीफोनिक राउंड करते हैं. ओके सर. और वो जैसे आप आईसीपीसी में ऑन साइट तक गए थे, इंडिया ऑन साइट तक, तो आईसीपीसी के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और उसका वेटेज कितना रहता है अगर आप आईसीपीसी का सर्टिफिकेट यूज करते हैं रिक्रूटमेंट में, या मतलब आप रेज्यूमे में ऐड करते हो? आई डोंट थिंक कि आईसीपीसी का उतना वेटेज रहता है जब तक कि तुम टॉप 10 में ना रहो मेरे हिसाब से. बट मेरी भी काफी रैंक उसमें कुछ ज्यादा खास थी नहीं, बट फिर भी मैंने मेंशन किया था. बट आई डोंट थिंक कि वो उतना मैटर करता है कि जब तक तुम टॉप 10 या फिर ऐसे कुछ अच्छी लेवल पर ना हो आईसीपीसी. ओके सर, ओके, थैंक यू. सर हेलो सर जैसे कोड फोर्सेस पे ना मेरी रेटिंग अब रुक चुकी है. लाइक एक कंटेस्ट में बढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर बढ़ती है, लेकिन ओवरऑल ना वो कांस्टेंट है, लाइक 1200-1300 के अराउंड. तो जैसे जो ये भी रेटिंग रुक चुकी है, अब क्या करना चाहिए कि वो मैं ओवरऑल अपनी ग्रोथ कर पाऊँ सीपी में? सो जो एवरेज रेटिंग है तुम्हारी, अगर तुम उससे +100 या +200 के क्वेश्चन सॉल्व करो कंसिस्टेंटली, और कॉन्टेस्ट तुम नॉर्मली देते रहो, उसमें तुम्हारी एवरेज ही रही, कोई बात नहीं. बट तुम जो प्रैक्टिस करते हो तो उसमें अपनी लेवल से +200 या +300 हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो. और चाहे तुम मींस उस कॉन्टेस्ट में ना भी कर पाते हो तो 1 या 2 घंटे दो विदाउट कॉन्टेस्ट तुम सॉल्व कर सकते हो. अगर फिर भी नहीं होते एडिटोरियल्स पढ़ो, बट मोस्टली फोकस ऑन लाइक हार्डर प्रॉब्लम्स एट योर करंट रेटिंग. डोंट मींस जो तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो नहीं वापस बार सॉल्व करने का कुछ फायदा है नहीं, कि तुम्हें पता है कि तुम सॉल्व कर ही रहे. सो उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम हार्डर प्रॉब्लम्स पर मोस्टली फोकस करो. सर जैसे कि लाइक गूगल के जो किकस्टार्ट या कोडजैम के जो राउंड होते हैं, तो लाइक अगर उसमें रैंकिंग आपकी 1000 या लाइक 3 डिजिट में रैंकिंग आती है, तो उसको अचीवमेंट सेक्शन अगर रिज्यूमे में ऐड करना वो लाइक बेनिफिट होता है या उसके नहीं है? मतलब तुम डेफिनेटली कर सकते हो. व्हाट यू सेड लाइक 3 डिजिट्स रैंक. हाँ, I mean, it is good enough so to make it in resume if you don't have like other points to add in place of it. I mean, achievement का section काफी छोटा होता है, तो उसमें तुम्हारे टॉप अचीवमेंट्स आएंगे, तो उसमें तो मींस जो भी चीज़ है ये सारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अचीवमेंट्स को सारे ऐड करना. So yeah, I think it's okay to add in resume. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मतलब जैसे मैं इंटर्नशाला पे देख रहा हूँ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज, और उसमें मुझे दिखता है कि फ्रंट एंड की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी हैं, और मुझे फ्रंट एंड में मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो शुड वी टेक इट और शुड वी ट्राई टू गेट सम बैक एंड इंटर्नशिप जो कम थोड़ी मतलब फायदेमंद हो? सो फ्रंट एंड में अगर मींस इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली बैक एंड की अपॉर्चुनिटीज लुक करो, बट इतना भी नहीं कि तुम्हें अगर बैक एंड की लगता है कि तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रही है तो फ्रंट एंड लेने में फायदा है. सो वही है कि अगर तुम फ्रंट एंड लेते हो किसी इंटर्नशिप में तो सो मोस्टली यू कैन लाइक स्विच इन द सेम कंपनी टू बैक एंड इफ यू मींस. मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो शिप्सी में मुझे इन दिस स्टार्ट एक फ्रंट एंड टीम में अलॉटमेंट होने वाला था, बट मैंने अपना इंटरेस्ट उनको बताया, सो आई गॉट दी मींस फिर मैं बैक एंड टीम में शिफ्ट हो गया. So that is the same, but if you're looking for internशाला, I think वो अगर फ्रंट एंड मेंशन करे तो फ्रंट एंड ही देंगे. So in the sense बैक एंड के तो अगर अपॉर्चुनिटीज कम है तो तुम फ्रंट एंड पे अप्लाई करो, बट अगर तुम्हें मिल रही है कुछ अपॉर्चुनिटीज तो बैक एंड ट्राई करना.
और सर इसी का एक जनरल सिंपल सा क्वेश्चन ये कि मैं अगर देखूं तो हमारे सीनियर्स या अपने बैचमेट समर इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, सेमेस्टर इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, जितनी इंटर्नशिप मिल रहे हैं सारी पकड़े जा रहे हैं। तो कुछ एक मिनिमम नंबर ऑफ इंटर्नशिप भी कुछ होता होगा, तो वो कुछ है? यार मिनिमम तो मतलब मिनिमम तो 0 ही होता है, बट आइडियली तुम्हें वन इंटर्नशिप इनफ होगी। वन इंटर्नशिप इनफ है। थैंक यू सर। हम मनीष जोशी सर को भी कुछ क्वेश्चन पूछने थे आपसे, तो अगर मनीष सर आप माइक ऑन करके पूछें तो। हाँ सर। तो मैं मोस्ट क्वेश्चन तो कवर हो गए हैं जो मैं पूछना चाह रहा था, पर अब ये बताओ, मैं जैसे ऑलरेडी कैंडिडेट मास्टर टच कर चुका हूँ और थोड़ा बहुत स्टेबल भी हूँ, तो वहां से मास्टर में माइग्रेट करना है मेरे को, तो कुछ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट बेसिकली? वैसे मेरे को पता है कि आंसर सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस करो ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन जो भी आपके जो थॉट्स हैं वो बताओ। हाँ यार, मेरे थॉट्स भी मोस्टली सेम है जो तुमने कोडफोर्स के ब्लॉग से पढ़े होंगे कि प्रैक्टिस ही तुम्हारे कैंडिडेट मास्टर टू मास्टर जरूरी है। व्हाट अबाउट यू, आपका कैसे था? आप जब कैंडिडेट मास्टर थे वहां से मास्टर जाने में कुछ अलग किया था या क्या किया था बेसिकली? या मैंने उस पॉइंट पे मैंने काफी हार्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था, मोस्टली 2500 2400 के अप्रॉक्स, बट मैं मोस्टली सॉल्व नहीं करता था, बट मैं अटेम्प्ट करने की काफी कोशिश करता था। एंड मैंने बेसिकली लाइक डिवीजन 2 लेवल की प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करना बंद ही कर दिया था उस टाइम पे, और मोस्टली हाई उस पर फोकस करता था, हार्डर प्रॉब्लम्स। ओके, मेक सेंस। अदर क्वेश्चन, इंटरव्यूज में मेरे को ब्रेन फॉग टाइप का होता है, तो डू यू हैव एनी आइडियाज ऑन दैट? लाइक जब मेरे इंटरव्यूज होते हैं तो अक्सर क्या होता है, जैसे मैं टाइप करना है मेरे को और सोचना भी है, दोनों चीजें करनी है, तो मेरा दिमाग उतना तेज नहीं चलता जितना मैं कोडफोर्स के क्वेश्चन अकेले में कर रहा हूँ। So can you relate to this? अगर आप नहीं कर पा रहे तो बात अलग है, लेकिन whatever you have thoughts on this. So मैंने मोस्टली एक ही इंटरव्यू दिया, वो गूगल का, so मुझे ज्यादा इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस है नहीं। so मैं मोस्टली ये कहूँगा कि तुम जब इंटरव्यूज देते हो तो डोंट ट्राई टू रश इट, लाइक फर्स्ट पहले अपनी थॉट सारे गैदर करो कि मैं सोच क्या रहा हूँ, और अपनी एक्सप्लेनेशन एक अपनी सारी वो जो भी तुम थॉट प्रोसेस सब गैदर करने के बाद ही जो बताना है इंटरव्यूअर को वो बताओ। इट नॉट लाइक कि जो तुम एक रश में हो कि तुम्हें जल्दी ही करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास पूरा टाइम तुम्हारे पास है, तो तुम अपना टाइम पूरा इजीली लो, रश करने की कोशिश मत करो। I mean, तुम टाइप करने से पहले एक्सप्लेन कर दो कि मैं क्या टाइप करने वाला हूँ, उसके बाद टाइप करो, दोनों चीज एक साथ करना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा टाइम क्रिटिकल है नहीं मतलब इंटरव्यू, तो तुम उस पर फोकस करो। ओके, अदर क्वेश्चन, तो आपने जब इंटर्नशिप की जैसे शिप्सी में ही, तो you were almost as active as when you were not doing internship, from what I could see from your submissions or heat map. But मैं अभी internship कर रहा हूँ और मेरी activity पूरी खत्म हो गई, so how did you maintain that? How did you maintain your? शिप्सी का environment काफी chill था इस मामले में, so हम कभी ऑफिस में ही प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, एंड अदर देन दैट कि हम शाम को मींस मोस्टली 6 to 7 हम चले आते थे ऑफिस टू होम, so 7 to 8, so या जाने के बाद मैं डायरेक्टली एक कॉन्टेस्ट कभी कर लेता था। ओके, so yeah, that's it. ओके, ये मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए अब। हाँ ठीक, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन था मेरा भी कि सर जैसे बहुत ज्यादा मतलब यहाँ रेटिंग स्टैग्नेंट करना भी बहुत हार्ड होता है और बढ़ाना भी बहुत हो जाता है, तो उसकी वजह से जैसे कभी कंटेस्ट में होता है कि ए और बी में फंस गए और मतलब ब्रेन इतना फॉगी हो जाता है कि सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो सर मतलब उस केसेस में कैसे करें, मतलब क्या करना चाहिए? फॉगी तो मीन्स ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी मोस्टली होती है, तो मुझे खुद इसका सोल्यूशन नहीं पता कि क्या करना चाहिए। सो आई मोस्टली ट्राई टू लाइक सॉल्व एटलीस्ट 1 or 2 प्रॉब्लम मीन्स जो मैं कर सकता हूँ।
एंड मोस्टली जब कॉन्टेस्ट खत्म होता है तो उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को फिर वापस सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कॉन्टेस्ट में करनी है, रेटिंग्स पे उतना फोकस मत करो जितना तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने पे करना चाहिए। ये मत सोचो कि मेरी रेटिंग ड्रॉप हो जाएगी, और मींस तुम अगर रेटिंग के बारे में सोचोगे तो तुम्हें ज्यादा फॉगी होगा, ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि अटेम्प्ट भी करूँ या अटेम्प्ट नहीं करूँ, क्योंकि अटेम्प्ट करूंगा तो मेरी रेटिंग और कम हो जाएगी। ये सब चीजें मत सोचो, मींस जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट ऑल। थैंक यू सर। हेलो सर, मैं फिर से दीपांशु सर जैसे जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं या क्लब्स होते हैं, जैसे डीएससी या फिर ये कोडशेप एनआईटी की चैप्टर है, इसमें जो हम काम करते हैं, जो वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो किस तरह से हेल्प करता है कि इंटरव्यू वगैरह में या और किसी वे में? सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? किस तरह का वर्क? सर जैसे हम किसी भी क्लब में, कम्युनिटी कोडशेप एनआईटी के चैप्टर में हम अपने कम्युनिटी में कुछ कोडिंग कल्चर डेवलप करने में, या इस तरह से जो डीएससी हो गया, डेवलपर स्टूडेंट क्लब, या फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी है, अलग अलग कंपनी सबके होते हैं, तो इंटरव्यू वगैरह में उसका वर्क एक्सपीरियंस किस तरह से हेल्प करता है? आई डोंट थिंक कि उसका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में उसके बारे में कुछ पूछा जो नहीं आता कि तुमने ऐसा कुछ किया। तुम एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, रेज्यूमे में, बट इट नेवर कम्स अप इन इंटरव्यूज। ओके सर। Hello, sir. Pranjal again. How did you got an internship in Shipshe then at that time? सो शिप्सी में मोस्टली मेरे सीनियर थे वहाँ पे, अक्षय सोलंकी। उनके रेफरल की वजह से हुई, काफी और भी साथ मेरे बैचमेट्स की शिप्सी में इंटर्नशिप हुई, कोई 5-6 लोगों की। सो मोस्टली वहाँ पे हमारे सीनियर्स थे पहले से, जो वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉइज थे, सो उनकी वजह से हुई। Okay, so you didn't went through an LinkedIn job section or internship or anything? No, not like that. सर वैसे नो की पेयर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे, मतलब जितने भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होता है उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपके पेयर्स की वजह से आपके करियर में कितना इफेक्ट पड़ा था और कैसा रहा था आपका पेयर, और पेयर इम्पोर्टेंट होता भी है कि नहीं होता है? कि यार फ्रेंड्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स से तुम्हें काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। सो मोस्टली जो मेरे फ्रेंड थे वो मैकेनिकल से थे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल ब्रांच में था। दिस वाज द न्यू थिंग, ये पता नहीं था। so means ऐसा कुछ नहीं है कि मीन्स फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स तुम्हारे तुम काफी मतलब मस्ती कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ और ये सब करते हो। सो वही है, मीन्स ज्यादा मैं टेक्निकल डिस्कशन में दोस्तों के संग करता नहीं था, बट मोस्टली सीएसई फ्रेंड्स के संग करता था। सो दैट हेल्प्ड मी इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कुछ प्रॉब्लम्स हम कभी आपस में डिस्कस करते थे कुछ फ्रेंड्स। हाँ सर, मतलब जैसे ऐसे होता है, जैसे आपने अभी मेंशन नहीं किया कि आपके कुछ दोस्त थे जो कि मतलब सीएससी वाले थे, उनके साथ आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की क्वेश्चन मतलब डिस्कस करते थे, तो समवेयर इट वुड हैव हेल्प्ड यू इन योर करियर। तो मतलब सर्कल कितना मतलब मैटर करता है, किस हिसाब से हमें यूज करना चाहिए? मैटर तो करता है कि अगर तुम कोई चीज अकेले करोगे तो तुम बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे उससे। तो तुम्हें अगर कोई फ्रेंड तुम्हारे डिस्कस करने के लिए है तो तुम्हारे लिए चीजें मोस्टली इजी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि मीन्स तुम उतना भी मतलब दोनों ही तुम्हारे सेम लेवल पे हो कि मीन्स लेकिन तुम नॉर्मली इजी प्रॉब्लम भी डिस्कस करोगे तो भी तुम्हें एक तरह से एक सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स के। सो मोस्टली Sir, there is a question in the chat box for आप इसका आंसर कर दीजिए। जीरो इंटर्नशिप्स इम्प्रेशन में तो नहीं, बट बिहेवियरल राउंड में मैंने बताया कि उसमें तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुमने मींस ऐसा कोई एग्जांपल बताओगे जब तुम्हें ये सिचुएशन फेस करने को वो मिली और तुमने किस तरह से बिहेव किया हो, या फिर तुम अपनी टीम वर्क में तुम्हारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए हो तुमने किस तरह सॉल्व करी। तो उसमें तुम्हारे पास अगर इंटर्नशिप है तो तुम उसके थ्रू एक नैरेटिव दे सकते हो कि मैंने ये सब किया था और ऐसा मैंने कॉन्टेक्स्ट को रिजॉल्व किया। सो वहाँ पे थोड़े इंटर्नशिप्स में हेल्प कर सकती है। अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप नहीं है तो तुम्हें काफी डिफिकल्ट टाइम होगा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताने में, अपना पास्ट एक्सपीरियंस। पर अगर सर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा इंटर्नशिप में तब?
तो तुम डायरेक्टली वो बोल सकते हो कि मेरे पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, बट अगर मैं अगर सिचुएशन में हूँ तो मैं क्या करता, हाइपोथेटिकली उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सो मोस्टली रिकमेंडेड। तो लेट्स से कि तुमसे कुछ पूछा गया कि अगर तुम्हारी टीम में तुम्हें अपने मैनेजर के संग कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई तो तुम किस तरह से उसको रिजॉल्व करते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व होनी चाहिए, तो तुम हाइपोथेटिकली आंसर दे सकते हो कि तुम्हारे पास जरूरी नहीं कि पास एक्सपीरियंस हो, कि लेट्स से मैं ऐसा हुआ तो मैं ये चीजें करता। ओके सर मेरा नेक्स्ट सवाल है सीपी रिलेटेड। सर जैसे कि मेरे साथ होता है अक्सर कि कभी कभी ना हर एक 1 मंथ या 2 मंथ के बीच में कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब आपका बहुत इजी क्वेश्चन आपसे मिस हो जाता है, गलत हो जाता है, तो बहुत ज्यादा उस टाइप पे फ्रस्ट्रेशन होता है कि लाइक आपने अच्छे एक लेवल अपने आपको थोड़ा सा बनाया है, लेकिन उसके बाद भी इतनी मेहनत के बाद भी आपको एक बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नहीं होते हैं, तो उस टाइम अपने आप को कैसे लाइक हैंडल करते हो? So जो easy questions नहीं होते, you just means it's not always like something you can do. Like you can do everything right at most of the time, but you can still not achieve everything you want. So ऐसा नहीं है कि means जो तुमने easy question miss किया है वो तुम्हारी गलती की वजह से है. Sometimes it's because of luck. So don't take it like personally कि मेरे से question नहीं हो पाया. Means you have to let it go sometimes. Like एक question नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, but don't take it very seriously at that time. एक जोन हो जाता है कि उस टाइम पे ना आपसे मतलब क्वेश्चंस बन नहीं रहते हो, आपको दिख रहा होता है कि क्वेश्चन ये करना होता है बट पता नहीं आपसे गलत हो जाता है। मतलब मेरे साथ ऐसा पर्सनली हुआ कि कुछ कुछ दिन पे ऐसे जोन्स हो जाते हैं, 1-2 दिन का, लाइक आप उसमें आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपसे क्वेश्चन एकदम नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रख सकते हैं टिपिकली? Self motivation, yes, means you can just take a break. अगर तुम्हें लग रहा है कि इस वीक में अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो एक वीक ब्रेक लेके देखो, एक वीक कुछ अपना अलग कुछ टाइम पास करके देखो, फिर वापस सेम प्रॉब्लम उसको अटेम्प्ट करके देखो। सो सर आपके लिए फैक्टर क्या था? एक्चुअली योर साउंड, तुम्हारी साउंड कट गई बीच में। सर आपके लिए बेस्ट मोटिवेशन फैक्टर क्या था? या मोटिवेशन मीन्स मेरे को बस प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक्चुअली मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काफ़ी पसंद थी, तो मुझे बस प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद था। सो दैट मोस्टली इट मेरे पास, और हाँ मतलब यही था कि मेरे को मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद था। सर मेरा नाम पूर्वी, सेकेंड ईयर से हूँ मैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम सीपी कर रहे हैं, तो सीपी में क्या होता है कि बस क्वेश्चंस करे जाओ आप और दूसरे दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो मेन ये डाउट है कि आप कुछ नया सीख के क्वेश्चंस करो या फिर क्वेश्चन जो एनकाउंटर हो रहा है उसमें नया चीज़ दिख रहा है तो वो नई चीज़ सीखो उससे। सो मैंने पर्सनली ये किया था कि मैं पहले टॉपिक्स पहले से प्रिपेयर नहीं करता था, बट जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, सो लेट्स से मैं प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाया, तो अगर मैं उसको जनरली नहीं सॉल्व कर पाता, एडिटोरियल देख के कुछ नया टॉपिक अगर आता है तो वो नया टॉपिक अपनी पेंडिंग लिस्ट में ऐड कर देता हूँ कि ये चीज़ें सीखनी है। सो फिर टाइम टू टाइम उस लिस्ट में से एक टॉपिक पकड़ के उनको प्रैक्टिस करने स्टार्ट करता था। फिर कुछ टाइम बाद आकर वो सेम प्रॉब्लम जो तुमने मिस करी है, लेट्स से 1 या 2 मंथ बाद, सो उसको अटेम्प्ट करो, तो फिर देखो कि तुम्हें सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो मैं काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुमने टॉपिक उसके बाद प्रैक्टिस किया, प्रॉब्लम देखने के बाद, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो टॉपिक तुम्हारा किस तरह की प्रॉब्लम्स में आने वाला है। बट तुम्हें नेसेसरीली तुम्हें ये नहीं पता रहेगा कि तुम पहले से टॉपिक्स प्रिपेयर करोगे कि ये टॉपिक तुम्हारा उतना पॉपुलर है भी या नहीं है, मीन्स ये काफ़ी नीश टॉपिक है या फिर काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है। ओके सर, और सर एक ये है कि हमें जैसे टैग्स होते हैं क्वेश्चंस पे, लाइक डीपी हुआ और इस टैग्स वगैरह पे हम करने से लीड कोड पे होते हैं टैग्स कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस हैं, तो हमें मिक्स टाइप, क्योंकि अगर हम इस टैग से करें तो हम इस टैग से ही सोचेंगे, तो हमें टॉपिक वाइज जाना चाहिए, मिक्स करना चाहिए। मोस्टली अगर टॉपिक हाइड करने का ऑप्शन है तो तुम्हें टॉपिक हाइड करनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक से तुम्हें पहले से एक बायस रहेगा कि तुम्हें इससे ही करना है, तो तुम मोस्टली उसी डायरेक्शन में सोचोगे। हाँ, सो आई थिंक कि तुम्हें प्रॉब्लम मिक्स करने में ज़्यादा बेटर है। हेलो सर। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर मुझे पूछना था कि जब आप कोड फोर्सेस प्रैक्टिस करते थे तो आपने बोला कि
ज़्यादा हार्डर प्रॉब्लम्स करो तो जैसे मेरी करंट रेटिंग अभी 1600 है और मैं 1800-1900 का क्वेश्चन उठा लूंगा तो होगा ही नहीं, सर के ऊपर से जाएगा। तो कैसे करनी चाहिए ज़्यादा? मींस तुम कितना टाइम दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तुम एक कॉन्टेस्ट में तो नहीं कर पाओगे, बट तुम अगर काफी टाइम दे रहे हो, मींस लेट से 2 या 3 घंटे उस पर देखते हो, अगर मींस उससे ज्यादा टाइम मत दो, मींस 2 या 3 घंटे से ज्यादा टाइम मत दो। उसके बाद एडिटोरियल देखो। एडिटोरियल अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता एडिटोरियल, तो तुम कुछ नीचे के लेवल पे ट्राई करो। अगर एडिटोरियल समझ आता है तो सेम लेवल पे ही प्रॉब्लम्स ट्राई करो, मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। अगर एडिटोरियल्स तुम मींस पूरी तरह अंडरस्टैंड कर पाते हो एडिटोरियल रीड करने के बाद। तो मतलब कुछ टाइम देना चाहिए क्वेश्चन को, 2-3 घंटे का। हाँ, अगर तुम एडिटोरियल को मींस अगर तुम्हारा एडिटोरियल में जो टॉपिक्स है वो चीज़ ही अभी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, तो तुम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ट्राई करो। अगर एडिटोरियल तुम्हें समझ आ रहा है तो सेम प्रॉब्लम्स को ही अगली बार बिना एडिटोरियल के करने की प्रैक्टिस करो। और सर स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए या डिफिकल्टी वाइज, कैसे? मोस्टली डिफिकल्टी वाइज। टॉपिक वाइज तभी जब तुम्हें लगता है कि हमारे एक टॉपिक बाकी टॉपिक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वीक है। सो लेट्स से कि मेरा ग्राफ स्टार्टिंग में काफ़ी वीक था, तो मैंने बाकी टॉपिक्स पे काफ़ी प्रैक्टिस की, बट ग्राफ्स को काफ़ी लीव कर दिया था स्टार्टिंग। सो मैंने बाद में ग्राफ्स की स्पेसिफिकली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी। सो मतलब वो अराउंड सेम लेवल पे आ गया बाद में, बट अभी भी ग्राफ्स काफ़ी वीक है मेरे बाकी टॉपिक्स के मुकाबले। और किसी और प्लेटफॉर्म पर भी सर आप कोडिंग करते थे? मैंने कुछ टाइम टॉप कोडर पे कोडिंग करी, प्रैक्टिस करी। तो टॉप कोडर पे मोस्टली डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स के लिए, जो ओल्ड तुम्हारी टॉप कोडर्स की प्रॉब्लम है वो डीपी के लिए काफ़ी फेमस है। उस पर काफ़ी अच्छी तुम्हें डीपी की प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। अगर तुम डीपी के लिए स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टॉप कोडर मैं रिकमेंड करता हूँ। और कुछ एडिटोरियल्स तुम्हारे CS अकेडमी में भी काफ़ी अच्छा एडिटोरियल्स है कुछ प्रॉब्लम्स के। तो CS अकेडमी, बट आजकल वो उसमें कुछ नए कॉन्टेस्ट होते नहीं बहुत समय से, 1-2 साल से। बट जो पुराने उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो कुछ एडिटोरियल्स है काफ़ी अच्छे से लिखे हुए हैं। कुछ अलग टॉपिक्स में जिस टॉपिक के तुम्हें बाकी जगह नहीं मिलते, बट वो टॉपिक्स तुम्हारे बाद में हाई लेवल पर आते हैं, तुम्हें अभी उनकी जरूरत नहीं है। तो गॉसियन एलिमिनेशन वगैरह के टॉपिक्स की तुम्हें उसमें अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी CS अकेडमी में। और कोड शेफ पे भी कभी कभी करता था, बट कोड शेफ में ज़्यादा किया नहीं। सो कोड शेफ में आजकल शायद की प्रॉब्लम्स की क्वालिटी अच्छी हो गई है कोड शेफ की। कुछ नए एडमिन्स आए हैं कोड शेफ पर इस बीच। सो जब मैं कर रहा था तब उतनी अच्छी क्वालिटी थी नहीं कोड शेफ पर, तो मैं नहीं कर रहा था। ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ यस सर। जैसे जो सर कुछ प्रॉब्लम्स एडहॉक प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कोड फोर्सेस में ही है, तो उनमें फॉरवर्ड रीजनिंग नहीं लगती है। बहुत सारे एडहॉक प्रॉब्लम्स में कुछ अलग ही चीज लग रही होती है, वहां से तो डिड्यूस हो जाता है आंसर। अगर आपको फैक्ट पता हो तो हाँ वहां से डिड्यूस हो जाएगा आंसर। जैसे ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी, उनमें ग्राफ को स्प्लिट करना था और लेस देन समथिंग बाई एन समथिंग बाई 3 में कुछ करना था। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें फॉरवर्ड रीजनिंग लग रही होती है, आपको कुछ अलग ही ऑब्जर्वेशन मारना होता है, पता नहीं क्या करना होता है और आंसर आ जाता है। तो बेसिकली एडहॉक प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना चाहिए? एडहॉक प्रॉब्लम्स के लिए तो तुम्हें वही कहूंगा कि उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके भी उतना बेनिफिट नहीं है जितना तुम्हारी लेट से ग्राफ और सेगमेंट चीज वगैरह की सॉल्व करके। बट कुछ कॉमन पैटर्न्स फिर भी हैं जो एडहॉक्स में भी रिपीट होते हैं। एक्सचेंज आर्ग्यूमेंट्स एक टॉपिक है जो तुम्हारा मोस्टली उस पे रिपीट होते हैं। ये तो फिर भी ग्रीडी में आ गया कि मतलब आप थोड़ी बहुत रीजनिंग एटलीस्ट उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं कलाकारी वाले, जिसमें कुछ कलाकारी करनी होती है। सो वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही हैं कि आइदर यू गेट इट और यू नॉट। सो उसमें कुछ मतलब कि तुम्हें अगर हो जाता है तो 5 मिनट भी आता है, वरना कभी कभी 1 घंटा भी लगता है, और क्लिक होने में भी 5 मिनट ही लगते हैं, बट वो 1 घंटा काफी वेस्ट हो जाता है। तो आजकल काफी पॉपुलर है कोड फोर्सेस पे इस तरह की प्रॉब्लम्स। बट इस तरह की अगर तुम सिर्फ इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को साइड में रख के, तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरी नहीं है। बट अगर तुम्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है तो तुम वही है कि ये प्रॉब्लम्स भी उसी का पार्ट है, तो तुम्हें इस पर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपकी रिसेंटली गूगल में जॉब लगी है, तो वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बढ़िया रहता है कि ऑफिस जाना ज्यादा बढ़िया रहता है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में थोड़ी हमें ईज मिल जाती है ना कि अपने हिसाब से कर सकते हैं,
जब मतलब थोड़ी ईज रहती है वर्क फ्रॉम होम से, बट सेम एट द सेम टाइम हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज ज्यादा बढ़िया रहती है? सो मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ कभी 7 या 8 महीने से, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स। सो Yes, आई sir. डेफिनेटली थिंक कि वर्क फ्रॉम ऑफिस ज़्यादा बेटर है एट दिस, क्योंकि जितना मैंने अभी तक सीखा है इंटरनेट स्टैक में, अगर मैं ऑफिस में तो इतना ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में सीख लिया होता। अभी काफ़ी मीन्स वही है कि वर्क फ्रॉम, अगर मैं 1 साल भी अगर ऑफिस में रहता उसके बाद वर्क फ्रॉम होम रहता तो मैं वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा प्रेफर करता, बट ऑन बोर्डिंग के टाइम पर वर्क फ्रॉम ऑफिस इज अ मस्ट, आई वुड से। हाँ सर, जैसे आपका ये जॉब है, तो जैसे अगर जो पेंडेमिक जल्दी खत्म होता है तो इन विच ऑफिस यू विल बी ज्वाइनिंग ऑन बैंगलोर। बोर्ड? ओके ओके। Hello, sir. Um, There were some questions we collected and from first year, second year, and batchmates. So first question is from Raja Kumar from mechanical first year. I'm from mechanical branch. Which language in CP should I learn to get placed? सो सीपी के लिए तो C++ से ही रिकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि मोस्टली मतलब C++ में ही तुम्हें काफ़ी सारे मिल जाएंगे उसके सॉल्यूशंस और एडिटोरियल्स एंड अदर थिंग्स लाइक। Okay. तो जिसके भी क्वेश्चन है, अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो फील फ्री टू इंटरप्ट। नेक्स्ट मेधावी नेक्स्ट है ना, उसे बुला लेता हूँ, पूछ लेंगे। मेधावी शर्मा's question, yes. हाँ मेधावी, could you speak now? Good evening, sir. My question is that did you only focus on coding, or is it important to connect with coders across the globe, like those working in Google, etc.? And how did you do it? So I mostly focus on coding, but it's not specifically like I was in circle of developers, but mostly in circle of other competitive programmers. Like एक Discord group है जो competitive programmers जिस पे mostly active रहते हैं. So means I'm in that group around 2 to 3 years. So yeah, mostly in that group only. So उस group में कुछ है जो Google और Microsoft वगैरह में job करते हैं, but mostly they are like mostly focused on competitive programming, not specific to like other industries. ओके सर, मुझे एक चीज और पूछनी थी छोटी सी, कि आप जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें रैंक क्या प्रैक्टिस करते करते ही बढ़ गई, या फिर आपने कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी? Mostly practice ही है. There's no different strategy, like specific strategy. Thank you, sir. I guess next is Anshul. अंशुल अगर प्रेजेंट है तो सर से क्वेश्चन पूछ लो। अंशुल शर्मा। कोई नहीं। आकांक्षा, could you ask his question? Yes. So Anshul's question is, it has been a tough time for us in this pandemic, deprived of technical exposure. We want you to tell us how we can prepare for the coming placement interview in the upcoming summer vacations. Means how we can boost our chances in some ways. मीन्स इसमें तो इंटरव्यू के लिए तो मोस्टली तुम्हें वही है कि जो मीन्स जो जनरली भी तक हमने डिस्कस किया है वही चीज़ें, कि तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की अगर प्रैक्टिस करनी है तो वही चीज़ करो, अगर तुम्हें ओपन सोर्स पे जाना है तो जी सको अगर इस समर वेकेशन में. सो आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफरेंट देन नॉर्मल फॉर कंप्यूटर साइंस फोक्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज मोस्टली हम घर पर ही और हम घर से ही सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं. So yeah, I don't means it's the same advice naturally. Okay. Next question is from Anuj Saxena. If you want to ask yourself, Anuj Saxena. Okay, I think he is not present. मैम वो absent है. His question is, other than depth knowledge of DSA, does they require anything else?
Not No. asking about work experience, like he's excluding the work experience and other skills, like other than DSA, what is required. Assuming he's talking about like Google, Soft skills, then sir. Yeah. there's nothing means nothing required other than DSA. So like people prepare their soft skills, communication skills के लिए prepare करते हैं, तो sir मतलब should we focus that or stick to just DSA or like No. important stuff? Yeah, you should definitely focus. I think उसके question में mention था कि उस चीज के excluded, so मैंने answer किया. But you definitely should focus on your soft skills and communication skills before interview. I mean, in the last 20 or 30 days, you should means मैंने last के 10 दिन में exclusively soft skills पे focus किया इस computer programming को छोड़कर. So there's that. Okay, sir. Okay. Next is question from Kahana and Pankaj. You can ask. Pankaj, please go ahead. This is a funny one by Pushli. सर एक क्वेश्चन ये था कि लाइक जॉब मिलने के बाद आपके एक अच्छे से पैकेज लग जाने के बाद घर में इज्जत मिलती है क्या? यस, गारंटी तो मैं अभी नहीं दे सकता. मेरे को कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुई. जो मेरा पहले हाल था वही अभी भी हाल है घर पर. ओके सर. सर जैसे जो लोग लिंक्डइन में स्किल एंडोर्समेंट करते हैं और सर जो भी मतलब कोडशेफ पे थोड़ी रेटिंग ही चेंज हुई वो पोस्ट कर दिया या स्टार्स बढ़ गए वो पोस्ट कर दिया, तो सर क्या जब रिक्रूटमेंट होता है तो एचआर वो सब देखते हैं कि आपने क्या पोस्ट किया है, कि आप कितना एक्टिव हो लिंक्डइन पे, सॉर्ट ऑफ ये सारी चीजें मैटर करती है कि नहीं? नहीं, वो डेफिनेटली तुम्हारे पास लिंक्डइन पोस्ट हिस्ट्री को नहीं देखेंगे रिक्रूटर्स. सो आई थिंक लोग इसलिए पोस्ट करते हैं क्योंकि देयर इज अ चांस दैट सम रिक्रूटर हैवंट सीन योर प्रोफाइल एंड दे सी नाउ बिकॉज ऑफ योर पोस्ट, देन वो तुम्हें अप्रोच करे. बट तुम्हारी जैसे तुम बोल रहे हो कि रिक्रूटर तुम्हारे पास तो देखेंगे तुमने पोस्ट कितना एक्टिव हो, वो चीज़ नहीं है. वो मोस्टली इसलिए एक्टिव रहते हैं कि रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं कि वो हर एक की प्रोफाइल देख सके. तो जो उनके फीड पर आ रहा है, अगर किसी की पोस्ट आती है तो वो उसे पिंग कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, इसलिए लोग पोस्ट करते हैं. ओके सर, थैंक यू सर. गुड इवनिंग सर. सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं 3rd ईयर से हूँ ECE. सर जैसे हम में से पूरे बैच में से बहुत कम बच्चे हैं जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, के लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. कोई बहुत ही ज़्यादा DSA में इंक्लूडेड है, कोई बहुत ज़्यादा डेव में इंक्लूडेड है. तो लेकिन जो मेजर पोर्शन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो वैसे होते हैं जिनको एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए होती है. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे गोल्डमैन या फिर कोई और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. लेकिन सर तो उसके लिए क्या है, जैसे कि हमको प्लेसमेंट तो चाहिए ही होगी एज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड कि हमारा क्या है, तो उसके लिए क्या चीज़ रहती है? क्योंकि हमको मतलब DSA भी करना है, फिर CP भी करनी है और एक डेव भी रखना होता है क्योंकि अब 3rd ईयर में आ चुके हैं. हाँ, सो मोस्टली मैंने देखा है कि उसके लिए ऑन कैंपस में तुम्हारी अपॉर्चुनिटी रहती है. तो उस पर तुम्हारी जो इंटरव्यूज होते हैं उस पर तुम्हारे डेटाबेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मींस जावा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कुछ कंपनीज आती हैं जो जावा रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है और OS रिलेटेड मींस उसमें तुम्हारे एकेडमिकली जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स है उसको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सैमसंग मोस्टली इस पर पूछती है, बट सैमसंग का एक एल्गोरिथम राउंड भी होता है, सो बी अवेयर ऑफ दैट. अदर देन दैट आई मीन सो तुम्हें बेसिकली अगर प्लेसमेंट चाहिए तो तुम्हें अपने जो करंट सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स, उस पर फोकस करना चाहिए. साथ में अगर तुम ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना रहे हो तो तुम्हें डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, वेब डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स. और सर जैसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स और इंस्टीट्यूट्स में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी कंपनीज एज अ इंटर्न ज्वाइन कर ली है, क्या ज्वाइन करेंगे. तो जनरली हम बात करते हैं आपस में भी, जैसे हमें से कईयों की भी नहीं लगी है जो काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं, कईयों की बहुत ईजिली लग चुकी है, लग भी हो सकता है. तो जब पूछता हूँ मैं तो एक सिमिलैरिटी रहती है सभी के उसमें कि जैसे CP तो वो करते ही है, लेकिन मेनली रहता है कि अगर आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है तो CP से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हर इंस्टीट्यूट एज अ बिहेवियर रिपीट करता है, जैसे कि लीड कोड में है, इंटरव्यू बेटा है, तो उसके कुछ फैंग क्वेश्चंस जो होंगे जो और कंपनीज भी लेती हैं उन्हीं क्वेश्चन से.
मींस डीएसए क्वेश्चंस की बात कर रहे हो अभी? हाँ, डीएसए, प्योर डीएसए। जैसे कोई अलग से, जैसे कुछ क्वेश्चन है कोड फोर्सेस पे, उसमें डीबी भी लग रही है, फिर सॉर्टिंग भी लगी है, बाइनरी सॉर्ट भी है, So रिसर्च yeah, भी है, वो सब। if you're optimizing for interviews in most companies, तो तुम्हें कोड फोर्सेस पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम मोस्टली लीड कोड के सेक्शंस पे देखो। So, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, और वैसे जनरली भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन रहते हैं तुम्हें ज़्यादातर कंपनीज में रिपीट ही मिलेंगे, तो तुम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें मीन्स उसके सिमिलर ही रहेंगे ज़्यादातर इंटरव्यूज में तुम्हारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, बट वो भी लीड कोड के हार्ड सेक्शन में तुम्हें अवेलेबल रहेंगे। मीन्स कोड फोर्सेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जॉब इंटरव्यूज के लिए, इन द सेंस कि अगर तुम्हें क्वेश्चन देखना है तो तुम्हें उसको लीड कोड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाएगा कोई भी जनरली इंटरव्यू का। कोड फोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कुछ नया क्वेश्चन सॉल्व करना है जो तुमने लीड कोड पे भी नहीं देखा है। सो उस मामले में तुम्हें कोड फोर्स हेल्प कर सकता है कि तुम्हें उस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने की पहले से ही प्रैक्टिस है कि तुम नए क्वेश्चन हैंडल कर पा रहे हो, ये चीज़। ओके सर, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन था कि दिस वी हैव गॉट टू नो कि हाँ ठीक है, अच्छी कंपनीज को अगर जब हम टारगेट करते हैं तो सीपी इज इम्पोर्टेंट। सर बट जब कंपनीज में प्लेस हो जाते हैं तो उसके बाद सीपी का कितना रोल होता है, क्योंकि उसमें तो ग्रुप वर्क मैटर करता है कि हाँ ठीक है तुम कम्युनिकेट कर रहे हो अपने सीनियर से, तो उसमें कोडिंग का कितना रोल प्ले होता है और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं उसका कितना रोल प्ले होता है? कोडिंग और सीपी एक तरह से थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। सीपी तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, कोडिंग जनरली तुम्हारे जो तुम्हें नॉर्मल कोडिंग करनी है, तो इसमें काफी कुछ ज़्यादा कोरिलेशन है नहीं। मतलब मोस्टली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अभी भी सिर्फ एज अ हॉबी करता हूँ आफ्टर जॉब। तो जॉब में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ज़्यादा हेल्प नहीं करती, बट कुछ टॉपिक्स में करती है, वो बहुत कम रोल्स होते हैं इसमें हेल्प करती है। तो मेरे रोल में आई डोंट थिंक कि अभी तक इसी को जरूरत पड़ी है, बट देयर आर सम एमएल एंड अदर लाइक सम स्पेसिफिक रोल्स रिलेटेड टू दैट, कुछ रोल्स में जरूरत पड़ती है। सर और जैसे कि मतलब यू वांट टू नो मोर अबाउट द गूगल इंडिया, तो सर जैसे कि कुछ डेडलाइन टाइप का रहता है कि डेवलपर में दिया रहता है कि हाँ ठीक है तुम कब तक कर सकते हो, जब भी कोई प्रोजेक्ट दिया रहता है किसी डेवलपर को? डेडलाइन तो डेफिनेटली रहती है, बट इट्स नॉट लाइक डेवलपर स्पेसिफिक डेडलाइन, बट मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डेडलाइन, कि हमारी कुछ वो रहती है, ऑब्जेक्टिव रहता है इस प्रोजेक्ट की, इस क्वार्टर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। सो वो प्रोजेक्ट का जो ओनर है उसको उस डेडलाइन के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, उस डेडलाइन को फोकस में रखते हुए अपना काम करना होगा। मतलब सर अगर जो मैं कोई डेवलपर है तो डेवलपर अपने से चूज नहीं करता, वो सुपर इम्पोज हो जाता है कि इस टाइम तक दे दो? नहीं, इस टाइम तक दे दो जरूरी नहीं है, बस वो एक रिकमेंडेड डेडलाइन है। आई मीन कि उसमें अगर तुम्हारे ऊपर से साइड्स में से कुछ एक्स्ट्रा जो अनफोर्सीन तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम्स है वो आती है, सो जो मैनेजर है वो भी मतलब मैनेजर के साथ ही मिलकर हम काम करते हैं, तो मैनेजर वो चीज को अंडरस्टैंड करता है। और ऐसा नहीं है कि हाँ, सो मैनेजर की साथ में जितनी हमारी प्रॉब्लम है साथ में मैनेजर की भी उतनी ही प्रॉब्लम है। सो इट्स नॉट मैनेजर खुद ही डिसाइड करते हैं, हम खुद ही डिसाइड करते हैं अपना कि हम इस क्वार्टर में कितने प्रोजेक्ट्स हमें लेने हैं, कितने हम हैंडल कर सकते हैं, और हमें किस तरह की प्रोग्रेस चाहिए। ओके सर। सर एक क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि गूगल में आपका कोडिंग डाउन नहीं हुआ, तो जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थी तो उसका कोई रोल था प्ले करने में, सिलेक्ट होने में आपके, या फिर नहीं था? आई मीन द रिक्रूटर ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था कि वो कहाँ से, मतलब उन्होंने किस वजह से मुझे पिंग किया, बट मेरा मोस्टली गैस है कि उस ईयर में मैंने कोड जैम राउंड पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो हो सकता है कि उस बेसिस पे किया हो या फिर हैश कोड की बेसिस पे। सर जैसे CCCF की रेटिंग है, तो और मैंने देखा आपका रिज्यूमे, उसमें मेंशन्ड होते हैं कि आपके प्रोफाइल हम मेंशन कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उससे भी इम्पैक्ट पड़ा है? सो रेज्यूमे देखने की बात तब आई जब उन्होंने मेरी प्रोफाइल सर्च करी, और प्रोफाइल सर्च करने से आई थिंक वो कोड जैम एंड गूगल स्पेसिफिक कुछ राउंड, कोड जैम एंड हैश कोड, तो उसके बेसिस पे किया। बट जो रिज्यूमे मैंने लिंक किया, आई थिंक वो आगे रिक्रूटर को एक्सटेंड करने के लिए हेल्प किया होगा, बट आई कांट से फॉर श्योर। आई डेफिनेटली हैज टू लिंक योर प्रोफाइल टू योर कोडिंग प्लेटफॉर्म्स
if not the rank specifically, just link the profile. और सर आपने कहा कि जैसे लीड कोड पे मेनली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ही रहते हैं, जैसे स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ये सब हो गए, तो वो करना ज़्यादा बेटर है या फिर जो कंपनी के रहते हैं लाइक गूगल हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, तो वो करना चाहिए या फिर आप टॉपिक वाइज करो लीड कोड पे? हाँ, टॉपिक वाइज करो, बट लेट्स से तुम्हारा एक इंटरव्यू आ रहा है जो तुम्हें पता है कि एक वीक बाद आने वाला है, तो तुम उस कंपनी के स्पेसिफिकली फिल्टर करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, ना कि ऑल इन जनरल। इफ यू डोंट नो कि कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, फिर तुम उस टाइम पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। बट इफ यू नो कि कुछ शॉर्ट लिस्टेड तुम्हारी कंपनीज हैं तो कि जिनका तुम्हें इंटरव्यू देना है, तो उनके करने ज़्यादा बेटर है उस पॉइंट। सर एक क्वेश्चन, जैसे इंटर्नशिप आती है कोई और हमने अप्लाई किया, मतलब अगर सिलेक्शन हो गया, तो कुछ में क्या होता है कि जैसे जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो कुछ चीज़ें होती है जो हमको नहीं आती, तो कई लोग तो क्या बोलते हैं कि तुम इंटर्नशिप ले लो या फिर जो प्रोजेक्ट है वो ले लो और साथ में सीखते रहना करने के साथ, तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच रहती है या फिर तुम पूरी चीज़ सीखो उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लो? इंटर्नशिप की बात करें, हाँ, तो इंटर्नशिप में आई थिंक जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसे लो, और फिर एट दी मतलब जब तुम इम्प्लीमेंट करे उस टाइम पे ही सीखो। मेरे साथ भी मोस्टली यही था सिप्सी में, क्योंकि मुझे बैकएंड में भी कुछ आइडिया नहीं था कि किस तरह से सर्वर काम करता है और ये सब मैंने एट द जॉब सीखा, लोगों से डिस्कस करके, और काफ़ी आदि मीन्स ऐसे सेशंस, मीटिंग वगैरह करके, और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट किया। सो इट्स नॉट, इफ यू गेट ए अपॉर्चुनिटी, वो बहुत अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, उसको एक्सेप्ट कर लो और फिर एट द जॉब सीखो, वो ज़्यादा बेटर। सर आई थिंक हमने क्वेश्चन सारे एड्रेस कर लिए हैं, तो आप सर मेरा क्वेश्चन, सर एक्सपर्ट से सीएम कैसे बना जाए कम से कम समय में? यार कम से कम समय में तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी जरूरी है, कम से कम समय मैं क्या बता सकता हूँ इससे ज़्यादा। तुम्हें मोस्टली उसी पे ज़्यादा टाइम देना होगा अपना, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा ग्रोथ उतनी फास्ट होगी। मतलब कुछ अलग से चीजें सीखनी पड़ेंगी या जो अभी तक नहीं, मीन्स जो क्वेश्चन की लेवल रहती है, कुछ नए टॉपिक्स आते नहीं है एक्सपर्ट टू कैंडिडेट मास्टर में, मोस्टली स्पीड का डिफरेंस रहता है कि तुम कितनी फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। मैंने जितना नोटिस किया है उस लेवल पर, मीन्स मैंने कुछ नए टॉपिक्स नहीं सीखे थे, बट मेरी स्पीड सॉल्व करने की ज़्यादा फास्ट हो गई थी। तुम अगर रैंक्स पे देखोगे तो तुम्हारे नंबर ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम सीएम और एक्सपर्ट के ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, या एक प्रॉब्लम में मोस्टली एक्सपर्ट रखती है, बट स्पीड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस स्पीड काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इस लेवल पर। तो स्पीड के लिए वर्चुअल भी देने चाहिए? हाँ, स्पीड के लिए वर्चुअल कॉन्टेस्ट ज़्यादा, वर्चुअल कॉन्टेस्ट अच्छा पॉइंट है, वर्चुअल कॉन्टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। Hello, sir. I'm Harshita from final year. So I recently got a mail a few days back from someone, Rahul Kumar Singh from Google, regarding the software engineer post. So I haven't applied anywhere, and so it could be fake or real. I don't know. So उस पोस्ट में वो रेफरल है या फिर क्या है? I mean, No, does it look like a referral? He just said that he checked my profile and find that I could be a good fit for that. Okay, so उसका जो email ID है उसमें @google.com है, तो वो genuine Yes. profile. So in that case you don't have to worry about anything like it's fake or anything like that. And Also, mostly वो एक recruiter हो सकता है, so yeah, you should get in touch with him. okay. Also, I have a connect with him on Tuesday regarding the introduction and some few screening questions. So, what type of questions should I prepare? I mean, how to prepare? So you mean like I'm assuming he's a recruiter and not a normal software engineer. Okay. So in that case, you just need to ask like what type of problems you should expect. I mean, he's mostly there to help you, and you should mostly clear your doubts like regarding the interview process and how long it will go, and what should you like, how should you set up your environment, and how should you set up your computer before that, and what should you expect in the interviews, so you don't get anything unexpected. All right.
Because I haven't accepted this one, and I'm already doing an internship, so I don't have also time for preparation. So it's like Yeah, I means when you discuss with the recruiter normally asks you like to give a window between when you want to give the when to take the interview. okay, yeah, So he offers on Tuesday, so I said fine. so I think that's not like that's a generally get to know chat Okay. mostly. So in that you will discuss means when you should schedule the telephonic interview or the on-site interview depending on what's So do you have any idea for the further process? uh, so so if he's a recruiter, then he'll schedule your telephonic interview as soon as you can, mostly in 10 days also. After that, you will get the positive or negative review depending on your interview, and you will get scheduled the I mean, on-site. I already shared the resume with him, and yeah. Yeah, so yeah, means he will if he's willing to, like if he schedule a meeting with you, mostly he is extending you an telephonic interview for your like Okay. for the Yeah, I didn't recruiting get the process. details till now. Yeah, you will get the details on the meeting itself, I Okay. think. Okay. Thanks. किसी के डाउट है ऑडियंस में से? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एनीवन? ओके, तो सर अभी डाउट नहीं है, तो सर आप अपनी साइड से कोई टिप्स देना चाहेंगे हमें कि हमें क्या करना चाहिए अभी? अभी तो हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ही लिया, तो जो अब तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो वही फोकस करो, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक इन द वेकेशन फॉलो योर इंटरेस्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट वन लाइक किस चीज़ में तुम्हें मोस्टली इंटरेस्ट है एंड फोकस ऑन दैट एंड नॉट या दैट्स ऑल आई गेस. Okay, sir. So I would like to thank you for giving us the time from your busy schedule, and you're a real inspiration for all the NIT UK students. And I would also like to thank the audience for giving their time, and our coach chef NIT UK members for making this event possible. So let's hope to have such sessions in the future also. Yeah, and also try to organize some like local contests from your Code Chef chapter. And Yes, Yes, sir, sir, we do that. we do that almost every week or bi-weekly. Some contests Yeah. are mixed and some are topic wise. Yeah, and try to have a discussion of the problems after the contest if you can, so that if that will help you like to discuss all your different approaches, how you Sure. and that will like keep your interest in these things and not get bored. Yes, sir. Sure, sir. Sure, we'll do that. Sure. Thank you, sir. Oh, okay. So thank you. Thank you, sir. Yeah, bye. Bye, bye, sir. Bye. Yeah, nice meeting you all.